हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। सो मेरे साथ मेरी स्टूडेंट। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? एलिना। एलिना। इससे पहले कभी कोई कार ड्राइव करी? नहीं करी, फर्स्ट टाइम करने जा रही। हाँ। स्कूटी चला लेती है? हाँ। ओके। सो ये जो कार है, ये होंडा की सेंट्रो कार है, हैचबैक गाड़ी है, पावर स्टीयरिंग पेट्रोल कार है। ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 11 से 12 फीट समथिंग, 13 फीट मान लो मोटा मोटा। ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है, पिलर है, पिलर भी 5 फीट, 1 फीट राइट वाला साइड मिरर, 1 फीट लेफ्ट वाला। तो यहाँ पे देखिए 3 पैडल है नीचे, ABC। उधर वाला एक्सीलेटर है, बीच वाला ब्रेक है और इधर वाला क्लच है। तो राइट वाला पैर आप ब्रेक पे रखो, बीच वाले पैडल पे। हाँ ये ठीक है। ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाओ, पीछे लेके आओ हल्का सा पैर। तो रखना है अंगूठा, बस ये। अब इसको दबाओ, ये ब्रेक है। अब एक्सीलेटर पे ले जाओ, उधर पैर वी शेप में कट। फिर वापस लेके आओ ब्रेक पे, फिर ले जाओ, फिर लेके आओ, फिर ले जाओ, कट। अब ये वाला पैर क्लच पे रखो, इधर वाला। हाँ ये क्लच है, इसको 100% दबाओ, पूरा फुल और कट। पूरा दब रहा है, फुल। ये फुल है। ठीक है। अगर आपका पैर प्रॉपर जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो सीट पीछे तो आगे कर सकते हो। ठीक है। दब रहा है या सीट आगे करने की ज़रूरत है? नहीं। ठीक है। ये आपका राइट वाला साइड मिरर है और ये लेफ्ट वाला साइड मिरर है और ये लुकिंग ग्लास है। पहले AC ऑन कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ से की को घुमाओ आगे की तरफ, उधर राइट साइड में की है। एक्सीलेटर से पैर हटा लो, उधर वाला पैर, उधर वाला, हाँ उसको हटा लो। इंजन ऑन करो, स्टार्ट करो। ऊपर जाओ, उसको की को आगे घुमाओ और घुमाओ, बस स्टार्ट हो गया। ठीक है। इंजन ऑन हो गया। ठीक। एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, राइट साइड वाले पैर से एक्सीलेटर और राइट वाले पैर से ब्रेक। AB आप यूज़ करोगे, लेफ्ट पैर से सिर्फ क्लच ही यूज़ करोगे। ठीक है। हाँ लेफ्ट वाले पैर से पूरा दबाना है क्लच, लेफ्ट वाले पैर से। सीट थोड़ी सी मुझे लग रहा है आगे करनी पड़ेगी। हाइट कितनी है आपकी? 5'3". तो आप एक काम करो, राइट हैंड यहाँ पे रखो और यहाँ पे एक रॉड है, ये देखो यहाँ पे एक रॉड है इधर। हाँ ये ऊपर। हाँ इस रॉड को ऊपर उठाओ और अपनी बॉडी को आगे खींचो, स्टीयरिंग को पकड़ के। हाँ बस छोड़ दो, रॉड छोड़ दो, कट। अब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट हो गई। ठीक है। ठीक है। ये स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग है, छोड़ो। ये है 3, ये है 9, ये है 12 और ये है 6। ये हमें 3 और 9 पे हमेशा स्टीयरिंग पकड़ना। एक हाथ यहाँ पे रहेगा थंब और एक यहाँ पे रहेगा। ठीक है। क्लियर हो गया? जब भी हम कार को चलाएंगे, चलाने से पहले एक बार इसके बेसिक को अच्छे से समझ लेंगे ना। देखिए इसको बोलते हैं गियर लीवर, ये गियर लीवर है। ठीक है। मेरे पास भी इमरजेंसी के लिए क्लच देन ब्रेक है। ये मैंने पूरा क्लच दबाया, ये ब्रेक है। ठीक। अब मैंने यहाँ से क्लच दबा के आपको बता दे रहा हूँ। ये न्यूट्रल है, इसको इधर लेके आए, ऊपर किया, ये फर्स्ट गियर हो गया। फर्स्ट गियर में जैसे हम क्लच को धीरे धीरे रिलीज करेंगे, गाड़ी हमारी चलनी स्टार्ट हो गई, ऑटोमेटिक चलने लगी। फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, देन ब्रेक ले लिया, गाड़ी रुक गई। ठीक है। अब इसको हमने न्यूट्रल कर दिया, ये हटा दिया गियर, किसी भी गियर में नहीं है। फिर पूरा क्लच दबाया, इसको लेफ्ट दबा के अब करोगे फर्स्ट गियर, फिर ये न्यूट्रल, लेफ्ट ला के फिर डाउन करोगे सेकंड गियर, फिर ये न्यूट्रल, फिर ऊपर जाके मिड में सेंटर में थर्ड गियर, फिर ये न्यूट्रल, फिर यहाँ से नीचे फोर्थ गियर, फिर ये न्यूट्रल, इधर जाके ऊपर फिफ्थ गियर है ये उस कोने में, फिर ये न्यूट्रल, ये रिवर्स गियर है। ठीक है। फर्स्ट गियर की स्पीड होती 0 से 15, सेकंड गियर की स्पीड होती 15 से 30, थर्ड गियर की स्पीड होती 30 to 40, फोर्थ गियर की 40 to 60, फिफ्थ गियर 60 अब। ठीक। रिवर्स गियर 0 to 15, इसको बोलते हैं हैंड ब्रेक। ये जो है इसको हैंड ब्रेक, इसको ऑन करने के लिए ये ऑन हो गया। देखो यहाँ पे एक सिंबल आ गया रेड कलर का, आया? ये देखो हट गया, आ गया, हट गया। जब आप ऑन करोगे हैंड ब्रेक तो ये लाइट आ जाएगी, जब अनलॉक करोगे तो चला जाएगा। अब वहाँ पे देखो 3 मीटर है, ये जो लेफ्ट वाला जिस पे लिखा है C और H, ये टेम्परेचर बताता है, इंजन का तापमान। C और H के बीच में देखो 2 बिंदु बनी है। उस बिंदु के बीच में रहेगा, इसका मतलब आपकी गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल है। अगर H की तरफ जा रहा है, रेड की तरफ, तो इसका मतलब गाड़ी का इंजन हीट कर रहा है, तो नहीं चलाना। बीच वाला स्पीड मीटर है, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। राइट साइड वाला फ्यूल मीटर है। ठीक है। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं इंडिकेटर असेंबली। इसको लेफ्ट करोगे, लेफ्ट का सिग्नल है, टर्निंग से 50 मीटर पहले। इसके नीचे करोगे, राइट का सिग्नल हो गया, बीच में ऑफ हो गया। यहाँ से पासिंग दीपर होता है। ठीक। इस लट्टू को एक बार घुमाओगे तो पार्किंग लाइट, एक बार और घुमाओगे तो हेड लाइट। अगर लो बीम पे चलना सिटी में तो इस लाइट पे रहोगे, अगर इसको नीचे कर दोगे तो ये हाई बीम हो गया, हाईवे के लिए। फिर ये लो बीम
और ये हाई बीम, नीचे करोगे हाई बीम हाईवे के लिए, सिटी के लिए लो बीम, और ये ऊपर करोगे पासिंग डिपर। देखो एक लाइट ब्लिंक कर रही है इसमें, हाँ, कर रही है। हाँ। हमने हेडलाइट बंद कर दी, पार्किंग लाइट ऑफ कर दी, ठीक है। इससे वाइपर ऑन होता है, इसको 1 टाइम क्लीन करना है तो देखो ऐसे पुल किया तो ये वाटर के साथ चल रहा है, सूखा वाइपर नहीं चलाना, ठीक। अभी 2 टाइम चल के अपने आप क्लीन होके रुक जाएगा। हो गया। इसको हजार्ड स्विच बोलते हैं। बारिश में कोहरे में इसको लाइट को ऑन करके चलाना होता बहुत ज़्यादा, ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए, सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले सीट बेल्ट लगाइए राइट साइड से, शोल्डर के ऊपर से। हाँ हाँ सीट बेल्ट, हाँ हाँ वो बेल्ट लाके इसमें पुश करिए यहाँ पे। अंदर डालो उसके, हाँ दबा दो बस अंदर, हाँ बस हो गया, ठीक है। अब गाड़ी का इंजन ऑन है। राइट वाला पैर आपका ऐसे चलेगा, एक बार अच्छे से समझ लो। इधर देखो, ये देखो एक्सीलेटर ब्रेक, पूरा पैर नहीं उठाना है, ऐसे से एक जगह पैर को होल्ड करो, एक्सीलेटर, ठीक। ये एक्सीलेटर हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये एक्सीलेटर हो गया, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। क्लच के लिए आपका पैर लेफ्ट वाला, मेरे पास क्लच और ब्रेक है, मेरे पास एक्सीलेटर नहीं है, ठीक है। आपके पास एक्सीलेटर भी रहेगा क्योंकि एक्सीलेटर प्रेस आप ही को करना होगा, ठीक है। डर लग रहा है, पहला दिन है, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं, मेरे पास है ना इमरजेंसी के लिए, मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ रोक लूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एकदम घबराइए नहीं, टेंशन कोई ज़रूरत नहीं लेने के लिए, ठीक है। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, बीच वाला पैडल जो है वो ब्रेक है, लेफ्ट वाला क्लच है। पूरा दबा दो सर, क्लच दबाओ, सिर्फ क्लच, हाँ पूरा जान लगा के पूरा दब गया। अब इस गियर लीवर को, ये देखो इसको हमने इधर किया, यहाँ से यूं किया, फर्स्ट गियर हो गया। अब आप फर्स्ट गियर लगा के दिखाओ, गुड, हो गया। अब आप राइट का सिग्नल दो नीचे को, इंडिकेटर, हाँ नहीं हुआ सिग्नल, दोबारा दो, हो गया। अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, पहले स्टीयरिंग पूरा घुमा लो, राइट पूरा फुल घुमा लो, इसको मैं बताऊंगा तब छोड़ना। हाँ क्लच, पहले स्टीयरिंग घुमा लो पूरा, राइट फुल घुमा लो, जाओ चलो पूरा घुमाओ पूरा, हाँ हाँ घुमाओ, डरो मत, चलो कोई बात नहीं, घुमाओ घुमाओ, डरो मत, और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ और थोड़ा घुमाओ और घुमाओ, ऐसे करके ऐसे ये घुमा अब, ठीक। अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, राइट वाला मिरर चेक करो, चलो क्लच छोड़ो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ो, डरो मत, हाँ चलो 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 चलो, जाओ 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 जाओ, डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत, जाओ 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 जाओ। हल्का सा एक्सीलेटर लो, उधर वाला पैडल दबाओ, उधर वाला हल्का सा, हाँ दबाओ, जाओ, और बस अब हटा लो वहाँ से, पैर हटा लो, बस जाने दो, चलो गुड, चलने दो, चलने दो धीरे धीरे। अब इसको हम सीधा करेंगे इस साइड, हाँ ऐसे करके, गुड, चलो ठीक है। अब इधर वाले पैडल को छोड़ दो, क्लच को प्रॉपर, हाँ बस, और पैर आपके ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे, टो से दबाना है पैडल को, ठीक है। चलो अभी देखो फर्स्ट गियर में गाड़ी एक्टिव हो चुकी है, ठीक है, चलने दो। क्लच सर छोड़ दो, हाँ क्लच तो फ्री हो चुका है आपका, पैर उसी पे रखो, पैर क्लच पे, हाँ पैर टच रहेगा, टच रहेगा। नहीं राइट वाला पैर एक्सीलेटर टू ब्रेक यूज करोगे, लेफ्ट वाला ओनली फॉर क्लच। अच्छा अच्छा। अब हल्का सा एक्सीलेट करो, जाओ, हाँ और बढ़ाओ, जाने दो धीरे धीरे, हाँ स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, हाँ। और अब एक्सीलेटर से पैर हटाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर, पूरा क्लच दबाओ फुल, और इसको पकड़ो गियर को, और इधर दबा के ये सेकंड गियर हो गया, छोड़ो क्लच, बस स्टीयरिंग पकड़ो यहाँ पे, चलो क्लच को फ्री करो, पैर उसी पे रहेगा। फ्री करने का मतलब है कि आपने जो पैडल दबाया उसको फ्री करो। सामने से देखो टेम्पो आ रहा है, आपको डरने का नहीं, घबराने का नहीं। इमरजेंसी में कुछ भी होगा मैं आपको बता दूंगा, कंट्रोल हो जाएगा। नहीं कर पाओगी तो मैं इमरजेंसी के लिए बैठा हूँ, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब हल्का सा एक्सीलेटर लो, हाँ हल्का सा, हाँ जाओ। ये हॉर्न है, यहाँ से कहीं से भी आप हॉर्न बजा सकते हो, ये ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली में ये जो टाइम है ना, इस टाइम अच्छा खासा ट्रैफिक होता है और कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। 4-5 दिन जब चला लोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आएगी। देखो खाली रोड पे तो चलाना नहीं, चलाना तो हमें ट्रैफिक में ही है, तो जितना ज़्यादा ट्रैफिक में चलाओगे उतना बेस्ट रहेगा। अभी ये थोड़ा 1 किलोमीटर का ट्रैफिक है, फिर अभी थोड़ा खुला एरिया आ जाएगा। देखो सामने ट्रैफिक है, अब यहाँ से धीरे 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 हमें चलना है।
थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो वी शेप में। ब्रेक पे पैर रखो, दबाना नहीं, एज ए इमरजेंसी। गुड, चलने दो। चलते रहो धीरे धीरे, हल्का सा एक्सीलेटर ले लो। अब ब्रेक पे पैर रखो, लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को। गुड, अब यहीं से हम लोग लेफ्ट टर्न करेंगे। धीरे धीरे लेफ्ट टर्न करेंगे। सीधी करो। स्टीयरिंग सही से पकड़ो। बस, हल्का राइट रखो, राइट। यहाँ पे देखो स्पीड ब्रेकर आया है, तो अभी आप 100% क्लच दबाओ, पूरा फुल क्लच दबाओ। हाँ, दबा लिया। बस, अब हाफ क्लच छोड़ दो, गाड़ी निकल गई। फिर पूरा क्लच दबा लो, दबा लिया, हाफ क्लच छोड़ दो, निकल गई। बट जब क्लच दबाते हैं उस टाइम हमारा राइट वाला जो लेग है वो ब्रेक पे होगा, ना कि एक्सीलेटर पे। आपने एक्सीलेटर पे अभी रख रखा था, आपका पैर अभी एक्सीलेटर पे था। हल्का राइट रखो। हाँ, देखो सामने ट्रक आ रहा है, ब्रेक पे पैर रख लो, बस, डरने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी गाड़ी ट्रक में टकरा जाएगी। हाँ। ऐसा लग रहा था ना। हाँ। पर ऐसा था नहीं। हल्का राइट रखो, अब ब्रेक पे पैर रखो। बीच में एक्सीलेटर टू ब्रेक से स्विच करते रहा करो। ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक, वी शेप में। ब्रेक से एक्सीलेटर पे वी बनाना है, एच नहीं। अभी आप एच बना रही हैं। अभी आप पूरा पैर उठा के ले जा रही हो ब्रेक से एक्सीलेटर पे, उठाना नहीं है। आपके पैर की जो हील है राइट वाले पैर की, वो एक जगह स्टेबल हो जाए, ऐसे ऐसे रुक गई। अब ये ब्रेक, ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक। अभी आप ऐसे करे हो, ये नहीं कर रहा है, पूरा उठ रहा है। फिर पैर का जो वजन है वो एक्सीलेटर पे जाएगा, फिर बिना बात का ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाएगा, फिर गाड़ी बूम। बढ़ा दो क्या सर स्पीड? बढ़ा दो हल्का सा, हल्का सा। हाँ, ले सकते हो। और एन लेफ्ट आओ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ब्रेक पे पैर रखो। हाँ, अब यहाँ पे आप 100% क्लच दबाओ, पूरा फुल दबाया। और ब्रेक लगाओ, हल्का हल्का ब्रेक लगाओ। लगाओ ब्रेक। हाँ, दोनों दबा के रखना, छोड़ना नहीं। दोनों दबा के रखना, छोड़ना नहीं। अभी आपकी कार है सेकंड गियर में। किसमें है? सेकंड गियर में। आपने फुल क्लच दबाया तो इंजन और गियर का कनेक्शन पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया। जो इंजन ने गियर को एक्टिव कर रखा था वो डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, आपने ब्रेक से कार की स्पीड एकदम 0 कर दी। ठीक है, तो अभी क्या है, ब्रेक को फ्री करो। हाँ, ब्रेक पे पैर रखे रहो, बट उसको जो दबाया था उसको फ्री कर दो। हो गया। अब कार चल रही है? नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि अभी कार जो आपकी है वो इंजन फ्री है। कार ऑलरेडी देखो यहाँ सेकंड गियर में है, बट गाड़ी तब तक नहीं चलेगी जब तक आप क्लच नहीं रिलीज करोगे। और क्लच रिलीज करने के लिए पहले आपको इसको करना है फर्स्ट गियर में। कार को रोका किसी भी गियर में जा सकता है, मूव करी चलेगी, लेकिन उसमें एक्सीलेटर ज्यादा लेना पड़ेगा, क्लच प्लेट खराब हो जाएगी। कार को रोका किसी भी गियर में जा सकता है, लेकिन उसको वापस स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट गियर करना कंपलसरी है। अब आप इसको पहले फर्स्ट गियर में करो, मेरी तरफ दबा के फर्स्ट गियर करो, ऊपर जाओ, बस। अब आप राइट वाला पैर ब्रेक पे रखना, फ्री रखो। ठीक है, दबाना नहीं है। अब क्लच को इक्वल रिलीज करना, 1 2 3 करके। स्टीयरिंग सीधी रखो। ठीक है, क्लच ऐसे रिलीज करना जैसे काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, धीरे धीरे। हाँ, भागे ना सर? नहीं भागेगी, बस। अब इससे ज्यादा नहीं छोड़ना है। अब बंद हो गई। क्यों बंद होगी? क्योंकि आपने फर्स्ट गियर नहीं, आपने थर्ड गियर डाल दिया है। ये थर्ड गियर है, जिसकी वजह से इंजन बुझ गया। क्योंकि गाड़ी में स्पीड थी 0 और इसको चाहिए 30+। थर्ड गियर को स्पीड चाहिए 30+, इसीलिए इंजन
बुझ गया। अब वापस क्लच दबा के इंजन ऑन करो, पहले पूरा क्लच दबाओ। अब इंजन स्टार्ट करो की से, आगे की तरफ की घुमाओ, घुमाओ, ऑफ करके ऑन करो, ऑफ करके। हाँ अब रुक जाओ, अभी घुमाना, अब घुमाओ, स्टार्ट करो, हो गई, हो गई, हाँ, इंजन ऑन हो गया। हाँ, ठीक, अब देखो ये था थर्ड गियर, ये हमने कर दिया इसको न्यूट्रल। अब आपको क्या करना था, इधर दबा के ये करना था, आपने क्या करा, यूं किया, यूं किया। अब जैसे हमने देखो इसको यूं किया और जैसे छोड़ रहा हूँ देखो अपने आप करोगे थर्ड, डाउन करोगे फोर्थ। तो पहले आप इसको यहाँ पे पुल करो, मेरी तरफ करो पूरा फुल, आप इशारा करो ऊपर की तरफ, ऊपर जाओ, मेरी तरफ पहले दबाओ, अच्छा, अब ऊपर दबाते हुए ऊपर, यस ये लगा फर्स्ट गियर, और इसी तरीके से सेकंड गियर भी लगेगा। ठीक है, अभी थर्ड, मान लो आपकी कैपेसिटी है 10 kg, जिम जाती हैं आप, सेल्फ एक्सरसाइज, ओके। तो जैसे कि अब हम हमारी जो कैपेसिटी 10 kg है और हमको दे दिया जाए 50 kg, तो पॉसिबल है नहीं। तो वही हुआ, अभी फर्स्ट गियर की स्पीड होती है 0 से 15, अब गियर लग गया थर्ड। ठीक, अब आप धीरे धीरे क्लच को फिर रिलीज करो, धीरे धीरे, पूरा नहीं छोड़ना है, बस हाफ क्लच। चलो धीरे धीरे क्लच छोड़ो, गुड, बस इससे ज्यादा नहीं छोड़ना है। अब अपने आप चलने लगी, कार को 1-2 मीटर चलने दो। अब बचा हुआ जो क्लच है पूरा रिलीज कर दो रिलीज। अच्छा, हाँ छोड़ दो, हाँ हल्का राइट रखो, नहीं तो आंटी बोनट पे बैठ जाएंगी। हल्का लेफ्ट आ जाओ, लेफ्ट लेफ्ट, अब लेफ्ट आओ, ज्यादा राइट चले गए, अब ज्यादा गए, अब क्लच को एकदम फ्री कर दो। ठीक है, अब स्टीयरिंग सीधा ब्रेक पे है करो, पैर, हाँ राइट वाला पैर ब्रेक पे रहेगा। अभी एक्सीलेटर पे ले जाओ, राइट वाला पैर एक्सीलेट करो, करो और थोड़ा और। अब एक्सीलेटर वाला पैर वहां से हटा के ब्रेक पे लाओ और क्लच दबाओ, पूरा फुल क्लच दबाओ। मेरी तरफ गियर को दबा के सेकंड गियर करो, मेरी तरफ दबाओ गियर, हाँ लाओ और पीछे खींचो, खींचो पीछे, हो गया सेकंड गियर। छोड़ दो क्लच, क्लच छोड़ो, हल्का स्टीयरिंग राइट रखो, बस। अब क्लच को पूरा रिलीज कर दो, क्योंकि सेकंड गियर में आप थोड़ा जल्दी लेफ्ट आ जाओ, हल्का लेफ्ट, हाँ स्टीयरिंग सीधा करो, बस। क्लच से पैर नहीं हटाते हैं। अब राइट का सिग्नल दो नीचे को, गुड। अब इस गोल चौराहे से हम लोग यू टर्न मार के आएंगे। ये जो गोल चौराहा है, हाँ बाइक नहीं कार है, बाइक भी है। ठीक है। अभी यहीं से हम लोग राइट टर्न करेंगे, ब्रेक पे पैर रखे रहना। अच्छा, अब धीरे धीरे राइट टर्न करेंगे। हाँ अब चलो राइट टर्न करो, स्टीयरिंग घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ, ऐसे करके, ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। अब सीधी करो स्टीयरिंग सीधी करो, इधर इधर इधर, गुड। चलो हो गया टर्न, इसको बोलते हैं यू टर्न, यू टर्न करना। ठीक है, आज आप थोड़ा लेट भी आई ना, टाइम पे आना, कल बैकअप लेके आना, 5 मिनट पहले पहुंचना, 5 मिनट लेट नहीं। ठीक है, अभी हल्का एक्सीलेटर लो, स्पीड बढ़ाओ। आप ब्रेक लगा रही हो, ब्रेक है वो, एक्सीलेटर उधर वाला है। ठीक है, चलो अभी स्पीड बढ़ाओ, हाँ जाने दो आराम आराम से। हाँ अभी जैसे इस कार को आपको स्टॉप करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो कार को साइड में लेके आओ, नहीं तो पीछे वाला आ जाएगा, भिड़ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे इसको स्टॉप करना है, तो आप 100% क्लच दबाओ पूरा फुल, और हल्का ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, गुड। दोनों चीज दबा के रखना। गाड़ी रुक गई, कौन से गियर में हो आप, सेकंड गियर में हो। ठीक है, अभी कार रुक गई, फुल क्लच दबाया। कभी भी अगर कार को स्टॉप करना है प्रॉपर, तो फुल क्लच दबाने से इंजन और गियर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर कार धीरे धीरे अपने आप रुकने लगती है। फिर आपने ब्रेक लगाया तो जो हमारी कार में स्पीड थी वो रुक गई। अब आप इसको पहले न्यूट्रल करो, बीच में लेके आओ गियर को हल्का सा ऊपर, बस ये न्यूट्रल हो गई। अब आप क्लच ब्रेक रिलीज कर सकते हो, कार कहीं नहीं जाएगी, छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, कहीं नहीं जाएगी। अगर कार आपकी स्लोपिंग पे है तो पीछे जाएगी, अगर डाउन हिल पे है तो आगे जाएगी, क्योंकि अभी कोई भी गियर नहीं है ना, तो फ्री है। तो ऐसे में क्या करना है, इसको बोलते हैं हैंड ब्रेक, इसको हैंड ब्रेक लगा दो। अभी देखो यहाँ पे सिंबल आ गया हैंड ब्रेक का। अब मैंने हटा दिया, अब वापस आप पूरा क्लच दबाओ फुल। अब फर्स्ट गियर डालो मेरी तरफ दबा के, इस बार थर्ड नहीं लगना चाहिए, गुड। अब ये फर्स्ट लगा है, कंफर्म। ठीक है, अब आप राइट वाला पैर ब्रेक पे रखे रहो और धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, 1 2 3 करके, 1 2 3, चलो धीरे 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 धीरे, हाँ एकदम धीरे 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 धीरे, हाँ हल्का राइट रखो, गुड। समझ में आ गया ना?
अब यहाँ पे फिर पूरा कार को रोकना है, पूरा क्लच दबाओ और ब्रेक लगाओ, स्टॉप। बस अब इसको गियर को न्यूट्रल करो, कर दिया, ठीक है। अब हैंड ब्रेक लगा दो, ऊपर खींच दो, ठीक है। अब क्लच ब्रेक को फ्री कर दो और एकदम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। तो ये था कार फर्स्ट एंड सेकंड गियर में मैंने आज आपको फर्स्ट एड चलवाया, ठीक है। फर्स्ट गियर में कार को मूव करना, सेकंड गियर में कार को स्टॉप करना, फर्स्ट गियर में कार को फिर मूव करना। ये हॉर्न है, ठीक है। इससे वाइपर चलता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्टीयरिंग में 1.5 राउंड होता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी ये सीधा स्टीयरिंग है, अब इसको एक राउंड मेरी तरफ घुमाओ, पूरा एक राउंड घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ और अब ये एक राउंड हो गया। इसको बोलते हैं 60 डिग्री, ठीक है। अभी और मेरी तरफ घुमाओ घुमाओ और अब ये लॉक हो गया, ये 1.5 राउंड हो गया। ये 30 डिग्री, पहले 60 फिर 30, वो कितना हो गया 90 डिग्री। अब इसको हाफ राउंड सीधा करो और सीधा करो और ये हाफ राउंड सीधा हुआ है। अभी भी 60 डिग्री ये टर्न है, फिर एक राउंड राइट घुमाओ, पूरा एक राउंड घुमाओ, पूरा फुल एक राउंड। बस अब ये सीधा हो गया। अभी जो आपके कार के व्हील हैं वो एकदम सेंटर में है, ठीक है। तो 1.5 राउंड लेफ्ट और 1.5 राउंड राइट। अब राइट साइड घुमाओ, पूरा एक राउंड, पूरा एक राउंड घुमाओ, पूरा फुल एक राउंड। ये एक राउंड हो गया 60 डिग्री। फिर आप हाफ राउंड और घुमाओ और घूम गया, ये 1.5 राउंड हो गया। कभी भी आप अगर आपने पूरा स्टीयरिंग राइट घुमा दिया है तो 1.5 ही राउंड सीधे करने हैं। अब हाफ राउंड पहले सीधा करो मेरी तरफ। अच्छा नहीं, हाँ, ये हाफ राउंड हो गया, एक राउंड और घुमा दो, पूरा एक राउंड घुमा दो। क्लियर हो गया। कभी कभी क्या हो, जब यूटर्न मारते तो हम यूटर्न मारते 1.5 राउंड घुमाते, फिर सीधी करने में 1.5 हमारा सीधा हुआ, 1.5 अपोजिट भी हम कर देते हैं। तो गाड़ी सीधी करने के बजाय अपोजिट साइड नागिन डांस करने लगती है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अभी आप फर्स्ट गियर में डालो इसको। ब्रेक पे पैर रहेगा ना? हाँ, ब्रेक और क्लच। हाँ। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।